आज हम बात करेंगे अभ्यंग यानी मालिश की। आयुर्वेद के मतानुसार मालिश करने से शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और सारी नर्व्स और ब्लड कैपिलरीज के फंक्शंस में इंप्रूवमेंट होता है। हमारी मजबूत जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो मालिश से बनती हैं। पहलवानों को आपने देखा होगा कि वो रोज तेल की मालिश करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में तो कहा गया है कि नहाने से पहले रोज तेल की मालिश करें। आजकल की भागम भाग की जिंदगी में रोज तेल की मालिश करना तो संभव नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो हम मालिश कर ही सकते हैं। और खासकर सर्दी के मौसम में, क्योंकि त्वचा में रूखापन आ जाता है, खुश्की आ जाती है, जिसके चलते त्वचा में ढीलापन आ जाता है, झुर्रियां आ जाती हैं, सेंसेशन कम हो जाती है। तो हम कम से कम एक दिन, अगर संभव हो तो सातों के सातों दिन हफ्ते में स्नान से पूर्व तेल की मालिश करें। और आप देखेंगे कि ये सिर्फ शारीरिक फायदे नहीं मिलते हैं हमें, इनसे मानसिक फायदे भी हमें मिलते हैं। क्योंकि मालिश करने से राहत मिलती है तनाव से, चिंता से। क्योंकि मालिश का अर्थ है सिर से लेकर पंजों तक। जब हम सिर में तेल की मालिश करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ेगा, हमारा बॉडी और माइंड रिलैक्स फील करेगा, अच्छी नींद भी आएगी, चिंता और तनाव से मुक्ति भी मिलेगी। पैर के तलवों में बहुत सारी नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं। एक्यूप्रेशर में पैर के तलवों के विभिन्न बिंदुओं को दबाकर रोगों को ठीक किया जाता है। तो अगर हम रोज सिर से पैर के तलवों तक की मालिश करेंगे तो हमारे बहुत से जो पॉइंट्स हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको माना जाता है कि उनके एक्टिवेट होने से बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मालिश करने से ठीक हो जाएंगे। अब मालिश कैसे करनी है? आमतौर पर सर्कुलर वे में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मालिश करते हैं और टांगों की जो है लंबाई में मालिश करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। मालिश के लिए कौन सा तेल अच्छा रहता है? वैसे तो आयुर्वेद में तिल के तेल को सबसे अच्छा माना गया है, लेकिन सरसों का तेल सस्ता है, सर्वसुलभ है, उसकी मालिश करने में कोई परेशानी नहीं है। तेल को थोड़ा सा गर्म जरूर करना चाहिए। हम कटोरी में सीधा भी आंच पर इसको गर्म कर सकते हैं, नहीं तो कोई गर्म पानी का बर्तन हो, उसमें हम किसी शीशी में, प्लास्टिक के में तेल डाल के रख सकते हैं, तो वो भी गर्म करने का दूसरा तरीका है। लेकिन गर्म करने से जो फायदा मिलेगा वो ये है कि सर्दी में जो हमें ठंड लग जाती है उससे भी बचाव होगा साथ में, और शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी, अतिरिक्त गर्मी मिलेगी। एक बात और यहां पर हम कहना चाहेंगे कि रात को सोने से पहले पैरों को गर्म पानी से सेके और उन पर तेल की मालिश करें। उससे अच्छी नींद भी आएगी, पूरे दिन की थकान भी गायब हो जाएगी, और जो ठंड का असर है, अगर आपको पूरे दिन ठंड लगी है तो ठंड का असर भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हम इस तरह देखते हैं कि कितने सारे फायदे हैं हमें तेल की मालिश करने से। आजकल स्पा में जाने का चलन बढ़ गया है। पंचकर्मा थेरेपी में हमारे जो सेंटर्स हैं वहां पर जाकर लोग मालिश कराते हैं। तो ये ठीक बात है कि भाई अगर किसी और से हम मालिश करा रहे हैं तो हम पूरे शरीर पर, जहां जहां हमारा हाथ नहीं जा सकता, वहां उस हिस्से की भी मालिश हो जाएगी।
लेकिन अगर वो संभव नहीं है, आपके पास समय कम है, संसाधन कम है, तो आप घर पर खुद ही तेल की मालिश करें, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और आप देखेंगे कि आपकी त्वचा का रूखापन खत्म हो जाता है, आपकी त्वचा में लचीलापन आता है, आपके चेहरे पर कांति आ जाती है, आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इस छोटी सी चीज के लिए हम थोड़ा सा टाइम 10 मिनट रोज निकालें स्नान से पहले, और उसका स्नान कर लें, और हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने बॉडी को डिटॉक्स करके और रीजेनरेशन की तरफ लेकर जाते हैं। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।